अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम एक्सरसाइज नंबर 5 जो यूनिट नंबर 7 ज्योमेट्री है, क्लास 5 मैथमेटिक्स जो न्यू कोर्स है सिंगल नेशनल करिकुलम, तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। राइट द नेम्स ऑफ दिस फिगर, आल्सो राइट द नंबर ऑफ फेसेस एंड आइडेंटिफाई द शेप ऑफ द फेसेस। यानी इस क्वेश्चंस में आपसे क्या कह रहे हैं, यानी दी गई अशकाल के ये आपने नाम लिखने हैं जो फिगर्स हैं, अशकाल है, और आल्सो राइट द नंबर ऑफ फेसेस, और इनकी सितों की आपने तादाद और शक्लें भी, जिस तरह सरफेस होता है फेसेस के लिए, यहाँ पर उसकी जगह फेसेस, क्योंकि यहाँ पर जो अशकाल हैं उसके लिए मैथमेटिक्स में या इनमें हम फेसेस उनको कहेंगे। तो इनकी सितों की तादाद और शक्लें भी आपने लिखनी है कि इनकी ये जो यहाँ पर जो सिता है या सितें हैं ये किस शेप की हैं। मुसल्लस है आपके पास, मुरब्बा है, मुस्ततील है यानी स्क्वेयर्स हैं, ट्रायंगुलर है, या आपके पास स्क्वेयर है। तो चलो फर्स्ट वन पहले की तरफ चलते हैं। यहाँ पर ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं, एक बॉक्स आप देख रहे हैं, या आपके पास एक डाइस होता है जो लिडो आप खेलते हैं उसमें, यानी एक भी आ सकता है, 2 3 4 5 6, उस तरह आपके पास जो नंबर्स होते हैं। तो नेम ऑफ द 3D शेप। 3D शेप क्या होता है, यानी सेरही आपके पास जो शक्ल है जो 2D शेप से ही मिलकर आगे वो बनते हैं 3D शेप, जिसकी लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, लेंथ वेड्थ और हाइट जिनकी हो, तो ऐसी शेप को कहते हैं 3D शेप। तो अब ये कौन सा शेप है हमारे पास, इसके सारे जो आप फेसेस देख रहे हैं ये स्क्वायर हैं। तो इसको हम इस में उर्दू में इसको मकब, या बाद लोग मकाब या मकब बोल देते हैं, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्यूब, CUBE। तो उर्दू में इसको आप बोल सकते हैं मकब। नंबर ऑफ़ फेसेस, अब इनकी कितनी फेसेस हैं। जिस तरह डाइस मैंने आपको लूडो की बात की, जो आपके पास चकागुटी है उसके आपके पास 6 जो हैं वो आपके पास फेसेस हैं। नंबर ऑफ़ फेसेस, और ये जितनी सारे आपके पास उसके जो साइडें आप होती हैं उसको आप देखते हैं कि सारे स्क्वायर यानी मुरब्बे शक्ल की है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये क्या है, नेम्स ऑफ द फेसेस यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि स्क्वायर फेसेस, 6 स्क्वायर फेसेस, यहाँ पर आप इस तरीके से लिख सकते हैं। आगे जो आपके पास है यहाँ पर, चलो इसकी तरफ दोबारा आते हैं। यहाँ इसको देख लें, ये भी इसी शक्ल का है, लेकिन चूँकि यहाँ पर ये जो सारे इसकी फेसेस हैं वो स्क्वायर है, और यहाँ पर ये ट्रायंगल है, तो ये क्यूब की तरह है, लेकिन क्यूब की तरह है तो इसको कहते हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड उर्दू में इसको कहते हैं मुकब्बनुमा, यानी उसकी तरह है, दिखाई देता है लेकिन वो नहीं है, क्योंकि इसमें आपके पास रेक्टेंगल आएंगे, उसमें आपके पास स्क्वायर्स हैं इसकी तरफ। तो यहाँ पर भी ये आपके पास 6 हैं, और यहाँ पर आपके पास ये भी रेक्टेंगल है, मुस्ततील है, ये भी ऊपर वाला, नीचे वाला, इस साइड वाला, उस साइड वाला भी। तो 6 रेक्टेंगुलर फेसेस आपके पास, स्क्वायर फेसेस, तो 6 आपके पास रेक्टेंगुलर फेसेस यहाँ पर इसके आ जाएंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं 6 रेक्टेंगुलर फेसेस। अब इसकी तरफ ये जो मखरूत है आपके पास पिरामिड है, जो जिस तरह टेंट आपके पास होता है सिंपली, तो इसको आप बोलते हैं पिरामिड। उर्दू में इसको बोल सकते हैं आप मखरूती। तो इसको अगर आप देख लें, इसकी आपके पास जो फेसेस हैं, देखिए 1 2 3 इस साइड पर ये आपके पास, और ये चौथा इसके पीछे चौथा, और ये पांचवा, जिस तरह टेंट आपने देखा है। तो इसकी भी आपके पास उस तरह कितनी हो, एक नीचे 4, ये आपके पास 1 2 3 4, और एक नीचे होगा, तो ये आपके पास 5 आ जाए। 5
फेसेस हैं एक टेंट की। नेम फेसेस, अब इसके पास आपके पास जो फेसेस हैं इसमें आप देख सकते हैं ये भी एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल, उसके पीछे भी ट्रायंगल, तो 4 रेक्टेंगुलर और आपके पास सॉरी ट्रायंगुलर मुसल्लस ही आ जाएगा, 4 ट्रायंगुलर एंड 1 आपके पास ये आ सकता है। नीचे जो होगा इसका जो बेस होगा ये आपके पास स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, दोनों तरह से पिरामिड आपके पास बन सकता है। स्क्वायर और रेक्टेंगल, एक आपके पास रेक्टेंगल हो या स्क्वायर, ज़्यादातर आपके पास स्क्वायर होता है, तो वैसे रेक्टेंगल भी हो सकता है। तो 4 इसकी जो है वो मुसल्लसी साइड होती हैं। ये मुसल्लस है हमारे पास, इस तरह यहाँ पर मुसल्लस, इसके पीछे भी मुसल्लस और इस साइड पर भी मुसल्लस, जिस तरह आपके पास टेंट है। नेक्स्ट हम इस मखरूत की फेसेस पर, एजेस पर डिटेल से एक वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये जो शेप है आपके पास इससे आपका वास्ता कम पड़ता है, तो डिटेल से इसको हम डिफ़ाइन करेंगे। चलते हैं अगले पेज की तरफ और उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर या आइडेंटिफाई द नेट्स ऑफ क्यूब एंड कलर देम। ये जो आपके पास ये जालें इस तरीके से यानी बनी हैं, तो यानी मौकब के जालों की शनाख्त करके इनमें आपने रंग भी भरना है। ठीक है, मुख्तलिफ रंग आप इसमें भर सकते हैं। तो इस तरह का आपको कैसे पता चलेगा कि ये क्यूब की हैं, क्यूबाइट की हैं, किसकी? ये आपके पास जो जाले हैं, जो नेट्स हैं, जो आगे आपके पास यानी 2D शेप, फॉर एग्जांपल ये इसको लेंथ है, विड्थ है, 2D शेप से आप 3D शेप किस तरीके से बना सकते हैं। 3D में आपके पास क्यूब आएगा, क्यूबाइड आएगा, और इस तरह की जो आगे मज़ीद आपके पास हैं जिसकी लेंथ, विड्थ और हाइट भी हो। तो इस तरह का पेपर पर आपने एक नेट बनाना है और फिर उसको आप जब फोल्ड करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये क्या है। आपके पास ये क्यूब का एक जाला है, एक नेट है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, क्यूब। आइडेंटिफाई, तो ये इसको हम कह सकते हैं द नेट ऑफ क्यूब। ये हमारे पास क्यूब है इन कलर, और उसमें आप फिर कलर कर सकते हैं। इसी तरह अगर इस तरह का एक नेट आप बनाएंगे पेपर पर, इसी लेंथ का विड्थ हाइट, इसका जो हाइट है, लेंथ विड्थ, इसी तरह आपने रखना है एक पेपर के ऊपर और इसको बनाना है। जब इसको आप फोल्ड करेंगे तो ये हमारे पास आसानी से फोल्ड हो जाएगा, तो ये भी हमारे पास आ जाएगा, नेट आ जाएगा क्यूब का। तो इस पर हमने टिक कर दिया, और इसी तरह इसको भी, और बाद में आपने कलर भी करना है। और इसको भी जब पेपर पर आप इस तरीके से एक नेट बनाएंगे और इसको फोल्ड करेंगे तो देख लें यहाँ पर ये स्क्वायर क्यूब जो है, ये क्यूब से आपके पास ये बनेगा, तो जो नेट है तो ये आपके पास बन जाएगा, यानी क्यूब स्क्वायर से जो आपके पास बनेगा तो वो क्यूब के लिए बन जाएगा। तो इसको भी टेक कर लेते हैं। जबकि ये नेट आप पेपर पर बनाएंगे और इसको फोल्ड करेंगे, अनफोल्ड करेंगे बार बार, तो इससे आपके पास नहीं बनेगा, तो इसलिए हम इसको टेक नहीं करते, बल्कि क्रॉस हमने किया है कि ये हमारे पास जो नेट है इससे आपके पास क्यूब नहीं बनता। नेक्स्ट आपने अगले क्वेश्चंस की तरफ जाना है। ऑब्जर्व, यहाँ पर ऑब्जर्व करना है, यानी मुशाहिदा करना है दीज नेट्स, ये जो आपके पास जालें जो दी गई हैं नेट्स, एंड आइडेंटिफाई, और शनाख्त करनी है द 3D सॉलिड, जो 3D सॉलिड्स हैं, दे आर मेड ऑफ, कि ये किस, यानी इससे कौन से 3D शेप जो है वो बन सकते हैं। यानी दिए गए जालों का मुशाहिदा करें और शनाख्त करें कि ये किस 3D को कहते हैं, सेरही ठोस के बने हुए हैं। तो चलो पहले इसको आप देख लें। ये जो आपके पास पहले नंबर पर है, तो आया आपके पास स्क्वायर है या इसमें रेक्टेंगल है? तो ये अब देखो, ये एक रेक्टेंगल है, ये भी एक रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल, तो ये आपके पास बन सकता है इससे क्यूबाइड। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ यानी क्यूबाइड। तो ये क्यूबाइड हमारे पास एक 3D सॉलिड है, दे आर मेड ऑफ, जिससे ये बने हैं। तो इसको अगर आप देख लें, ये दूसरे शेप को इस तरह, यहाँ पर भी आप देख लें, ये यहाँ पर एक ट्रायंगल है, यहाँ पर एक ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, और ये भी एक रेक्टेंगल है, एक मुसल्लस है, यहाँ पर भी सारे मुसल्लस जो है ओगे बनते हैं। तो इससे भी हमारे पास बनेगा क्यूबाइड। यहाँ पर ये देख लें, एक स्क्वायर है, इससे पहले भी इस तरह का एक हमारे पास आया था, इसी को थोड़ा सा इस तरीके से रखा गया है, इसी नेट को जो ऊपर आपके पास गिवन है इस तरीके से इसको रखा गया है।
तो ये चूँकि हमारे पास सारे स्क्वेयर्स हैं तो ये किसका जो है वो नेट हो सकता है, ये क्यूब का हो सकता है। तो ये 3D शेप जो है ना, क्यूब एक 3D शेप है। यहाँ पर आप आते हैं, ये एक देखें आपके पास एक ट्राइंगल है, मुसल्लस है, यहाँ भी मुसल्लस। तो इससे पहले हमने पढ़ा था पिरामिड को कि उसमें हमारे पास 4 मुसल्लसें होती हैं। देखें 4 ट्राइंगल, 1 2 3 4 और एक आपके पास ये स्क्वायर है। तो ये हमारे पास क्या है, कौन सा है, इसको बोलते हैं पिरामिड। और इसको आप देख लें तो ये भी देखें एक स्क्वायर है और ये आपके पास जो हैं ये सारे मुसल्लस हैं, 1 2 3 4 यानी 4 आपके पास ट्राइंगल्स हैं। जब 4 ट्राइंगल और एक स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, ज़्यादातर आपके पास स्क्वायर होता है, तो ऐसी शेप को 3D शेप को हम कहते हैं पिरामिड। ये आपके पास बनेगा पिरामिड। तो इसी तरह सिंगल नेशनल करिकुलम जो क्लास 6 से 8 तक है उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क है केपी और पंजाब का, लेकिन अंदर जो टॉपिक्स हैं, टाइटल है, वो उसी तरीके से हैं। SLOs एक ही हैं, तो वो भी हमने 8 तक कंप्लीट किया है, उसको भी आप देख सकते हैं। और इसके जो बाकी रिमेनिंग एक्सरसाइज हैं उसके लिए अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको यूट्यूब पर बर वक्त नोटिफिकेशन आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।